हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन अभी बहुत दिनों से उम्मीद की जा रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन लेट क्यों हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और नोटिफिकेशन कब तक आएगा और साथ ही साथ में कौन कौन से बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन से बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और क्या जो बच्चे 2021 में फॉर्म फिल किए थे उनके नंबर कम आए हैं, क्या वो दोबारा फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना है, और प्रश्न ये है कि सीबीएसई बोर्ड की अध्यक्ष महोदया कौन सी हैं। ठीक है, उनका नाम जो है मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आज, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि बहुत दिनों पहले जो है रीज़न ये था। मैं बता दूं कि आपका जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था वो रीज़न यही था कि जैसे ही सीटेट नोटिफिकेशन 2021 का जो काम है, जो रिजल्ट वगैरह था वो सब कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो सीबीएसई के मेंबर्स थे वो कह सकते हो सारे के सारे रिटायर हो गए। एक या दो मेंबर बचे होंगे, तो जो अध्यक्षा थी, जो वहाँ जो अध्यक्ष महोदय थे, ठीक है, वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, वो हट गए थे। तो इस वजह से जो है सीबीएसई के नोटिफिकेशन, मतलब सीटेट का नोटिफिकेशन जो सीबीएसई जारी करता है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि सीबीएसई बोर्ड की जो अध्यक्ष महोदया हैं अभी इस टाइम, उनका नाम क्या है। ठीक है, आपको इसका आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि सर क्या 2021 में हमने फॉर्म फिल किया था, क्या दोबारा हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल, आप जब तक चाहें तब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि जो इसकी वैलिडिटी है आपके सर्टिफिकेट की, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 90 कट ऑफ होती है। 90 अगर आप पार कर ले जाते हैं तो ठीक है, और 90 से अगर आपके कम है, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके 90 कट ऑफ होती है कि 90 मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी के जो बच्चे हैं उनका 82 कट ऑफ रहता है। तो इस तरीके से आपका अगर 82 आता है तो आप क्वालिफाई हैं, अगर आप ओबीसी में हैं, और जनरल में आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीटेट के एग्ज़ाम की, तो देखिए यहाँ की जो इसकी वेबसाइट है थोड़ा सा चेंज हो गई है। लास्ट जो वेबसाइट थी वो अलग थी। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे वेबसाइट में देखिए अभी लेटेस्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है। लास्ट जो अपडेट था वो 9 मार्च 2022 को था, जब रिज़ल्ट आया था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एनसीटी का दिया हुआ है कि आखिर कब से जो स्टार्ट हुआ है, तो 23 अगस्त 2010 से जो है इन जो सीटेट है वो स्टार्ट हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक मिलेगा, ये एबीपी शायद आज तक का है। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत से बच्चे अगर इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा है कि मई के अंत तक जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, सॉरी, नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकता है, उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक महीने बाद ही जो एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब तक, और अभी फ़िलहाल के जब फॉर्म जारी होंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो कम से कम मान के चलिए कि आप जो है एक महीने तक तो नोटिफिकेशन रहता ही है। ठीक है, 30 दिन तक तो नहीं, कम से कम 25 दिन तो मान ही लीजिए कि नोटिफिकेशन जारी रहता है। और अगर 20 से 22 या 25 मई तक नोटिफिकेशन जारी होगा तो मान के चलिए कि वो 20 जून तक तो चलेगा ही। तो जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मान के चलिए कि अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, और अगस्त के भी शायद मैं मान सकता हूँ मिड से लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि कह सकते हैं कि सेंटर अलॉट होने में, और जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कह सकते हैं कि जैसे कि लास्ट ईयर होते ऑनलाइन हुए थे, और उसी तरीके से इस बार भी एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ नोटिफिकेशन कि कब जारी होगा क्वेश्चन होगा, तो नोटिफिकेशन मान के चलिए कि 20 मई के बाद में कभी भी जारी हो सकता है। 20 मई तक जारी नहीं होगा, 20 मई के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है 19 मई को भी जारी कर दे, लेकिन 20 मई के बाद में नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। इस महीने के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इसमें बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, फॉर्म कौन कौन से बच्चे भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम अगर आप डीएलएड हैं, ठीक है, अगर आपने डीएलएड के रखा है तो आपके 12th में, ठीक है, कक्षा 12 में आपके कम से कम 50% जो है अंक होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपका या फिर डीएलएड जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएलएड या फिर डीएलएड। ठीक है, और या फिर आप ग्रेजुएट हों, 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा हो, या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, जैसे आपने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड की अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपके 2 सेमेस्टर जो हैं हो जाने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से जब फाइनल ईयर में होंगे या आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके होंगे, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे।
ठीक है। सेम वही चीज़ जो है वो क्लास 6 to 8 तक के बच्चे, जो जूनियर के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अगर आपने बीएड किया है, बीएड या डीएलएड या बीटीसी या बीएलएड कुछ भी अगर आपने किया है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अभी तक एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएँ, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। मतलब ये है कि आपका प्रॉपर तरीके से 1 साल हो जाना चाहिए, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो और चाहे वो आपका एग्ज़ाम मतलब ईयरली वाइज हो, ठीक है। तो जो बीएड के बच्चे हैं अगर उनका सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर हो जाने चाहिए, डीएलएड के जो बच्चे हैं उनका सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर हो जाने चाहिए, और अगर आपका ईयरली वाइज है तो आपका 1 साल हो जाना चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम दे रखे हैं फर्स्ट ईयर के तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब तक आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे रखे हैं, जब तक आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे रखे हैं, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम होगा आपका, कह सकते हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जुलाई में बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी सीटेट जो है कह सकते हैं कि सेंटर वगैरह अलॉट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम होते भी हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट में, मतलब 28 या 29 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। बट एग्ज़ाम जुलाई के मिड से स्टार्ट नहीं होने वाले, ना ही 20 तारीख से, ना ही 25 तारीख से, ये लास्ट में, या फिर मैं श्योर हूँ बिल्कुल एकदम से कि ये अगस्त में ही जो है स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। जुलाई में तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। बाकी फिर अगर आयोग जो है जल्द से जल्द कराना चाह रहा है तो उसकी एक बात अलग है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, कोई डाउट है तो अपना क्लियर करिए। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, उस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था आपसे, उसका आंसर है निधि, ठीक है। निधि छाबड़ा नाम है उनका, वो अभी आईएएस थी पहले, ठीक है। उनको हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की जो अध्यक्ष है उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।